नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत गोयल और आप देख रहे हैं रेड टेक भरत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी के बारे में, जो कि एक पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर है। आज के इसी वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि टी ट्यूब होता क्या है, प्लस टी ट्यूब जो कोलेंजियोग्राफी जो प्रोसीजर है उसके अंदर किस प्रकार के इंडिकेशन और ये जो प्रोसीजर है वो कब किया जाता है। तो सारी डिटेल्स को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन से। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि टी ट्यूब होता क्या है। टी ट्यूब एक क्या है, टी शेप की जो ट्यूब्स होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि ये टी ट्यूब आकार की एक जो है शेप की एक टी ट्यूब होती है, जिसको क्या करते हैं जो भी सर्जन्स होते हैं वो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद इस टी ट्यूब को प्लेस करते हैं उसके गॉल ब्लैडर की जगह। वो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इसको प्लेस किया जाता है। अब इस प्लेस करने का क्या रीजन है कि कई बार क्या होता है कि सस्पेक्टेड कोई भी जो भी स्टोन वगैरह होता है या गॉल ब्लैडर स्टोन कहीं रह तो नहीं गया, इसलिए ये क्या है कि टी ट्यूब को एक एक बार इम्प्लांट किया जाता है या उसको प्लेस किया जाता है और कम से कम 10 दिन बाद ये टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर करके इस टी ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, तो हम जान चुके हैं कि ये टी ट्यूब है क्या। अब हम बात करते हैं टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी पूरा प्रोसीजर्स क्या है। ओके, तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। ये कब किया जाता है, अपन ने बात कर ली ये कि पोस्ट ऑपरेटिव है, तो यानी आफ्टर द कोलेक्सेक्टोमी। ओके, कोलेक्सेक्टोमी मतलब क्या था, गॉल ब्लैडर को रिमूव करना। ओके, तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के समय ये प्रोसीजर डन किया जाता है, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, सर्जन जो होते हैं एक टी ट्यूब प्लेस करते हैं, टी ट्यूब कैथेटर जो होता है उसको प्लेस करते हैं कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। ओके, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इसको प्लेस करते हैं। ओके, ये टी शेप की होती है ट्यूब, इसलिए इसको टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी कहते हैं। और जनरली हम बात कर देख चुके हैं कि ये एक पोस्ट ऑपरेटिव केस है। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। जनरली क्या किया जाता है, टी ट्यूब प्लेस की जाती है। तो अब इसके कौन कौन से इंडिकेशन हो सकते हैं, इसकी स्टडी हमें क्यों करनी है। तो देखिए, जनरली क्या था कि हमने जब ओरल कोलेसिस्टोग्राफी जो हमने प्री ऑपरेटिव जो केस देखा था, ओके, ये प्री ऑपरेटिव केस था, ये ओरल कोलेसिस्टोग्राफी की इमेज थी। ओके, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। तो उसके अंदर क्या था, गॉल ब्लैडर को देखने के लिए, अब मान लो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो। ओके, ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो अब इस गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कर यानी कि इसको पूरा कट करके सर्जन जो है वो बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे एक टी ट्यूब शेप की जो है ट्यूब को प्लेस कर देंगे। ओके, ये टी ट्यूब प्लेस ये देख सकते हैं आप, जो ये पोस्ट ऑपरेटिव केस है जिस प्रोसीजर की आज अपन बात करने वाले हैं, पोस्ट ऑपरेटिव। ये पोस्ट ऑपरेटिव केस है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो ये जो टी ट्यूब है ये प्लेस कर रखी है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। कॉमन बाइल डक्ट आपको देखने को मिल रही है। तो इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को परफॉर्म करेंगे। और जनरली हम जब बात करते हैं कि जो ये एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन कब परफॉर्म किया जाता है इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, आफ्टर 10 डे ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव डे, यानी कि ऑपरेट करने से 10 दिन के बाद में ये प्रोसीजर किया जाता है, इससे पहले नहीं। क्योंकि उस समय क्या है, सर्जिकल के कुछ भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह हो सकते हैं या किसी भी प्रकार की एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये जो प्रोसीजर है वो 10 दिन बाद करते हैं। डेफिनेशन और टी ट्यूब के बारे में जानने के बाद हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन में सबसे फर्स्ट आ जाता है कि टी ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए। पेटेंसी यानी कि जो टी ट्यूब लगी हुई है वो सही जगह पे है, सही पोजीशन पे है, और इसका जो सेफ है वो भी आगे जाके टी सेफ ही हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि एक सेफ में कहीं ब्लॉकेज वगैरह आ गया। तो इसकी टी ट्यूब की पेटेंसी को देखने के लिए और क्या है, सस्पेक्टेड बाइलरी डक्ट स्टेनोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन। स्टेनोसिस हमने कहा था कि नैरोइंग ऑफ द डक्ट्स। ओके, डक्ट्स की नैरोइंग हो गई। ओके, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये डक्ट्स हैं, तो ये डक्ट्स में कहीं कहीं नैरोइंग आ गई या किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो कहीं इसी प्रकार वो अगर कहीं सस्पेक्टेड में हो तो ये इसलिए इसको टी ट्यूब को जो प्रोसीजर किया जाता है टू इवेल्यूट द बाइलरी ट्रैक्ट। बाइलरी ट्रैक्ट को देखने के लिए कि ऑपरेशन के बाद में बाइलरी ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव तो नहीं है या किसी भी प्रकार के चेंजेस तो नहीं है। ओके, सस्पेक्टेड स्टोन इन डक्ट, कई बार क्या होता है ऑपरेशन के बाद भी स्टोन्स उसी डक्ट्स के अंदर रह जाते हैं, तो उसको भी देखने के लिए कई बार हो भी सकता है। प्लस होता है कि हिमोरेज फ्रॉम द टी ट्यूब। टी ट्यूब से कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, या तो बाइल्स के अंदर रप्चर्स वगैरह होने के कारण बाइल डक्ट जो है उसके अंदर रप्चर हो गया, तो उसके अंदर हिमरेज जो टी ट्यूब के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तो इन कंडीशंस को देखने के लिए हमें ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर किया जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो इतने कुछ खास है नहीं। एक तो हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन, आयोडीन से अगर किसी भी प्रकार की रिएक्शन वगैरह है तो हम उसको देख लेंगे जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से।
सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो गई, ओके, और सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द बाइलरी ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है कि पोस्ट ऑपरेट के बाद पेशेंट के अंदर कुछ इंडिकेशंस दिखते हैं या उसके अंदर इन्फेक्शंस दिखते हैं, तो उस केसेज के अंदर क्या किया जाता है, ये प्रोसीजर नहीं किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अपन कह सकते हैं कि वो ऐसे कारक जो हमें प्रोसीजर करने में बाधा उत्पन्न करते हैं या प्रोसीजर करने से हमें रोकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। इक्विपमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एक्सरे मशीन विथ स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, ओके, नॉर्मल सेलाइन इसके अंदर यूज लिया जाएगा, ओके, ग्लव्स हो गए, प्लस स्टेराइल टॉवल्स हो गए, सिरिंज हो गई, गॉज पीस हो गया, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक बीटाडिन, ओके, बीटाडिन या पोविडॉन सॉल्यूशन भी यूज लिया जाता है, ये सॉल्यूशन हो गया, प्लस लेड एप्रिन। इसके अंदर लेड एप्रिन की भी जरूरत क्यों है, क्योंकि जब प्रोसीजर करेंगे उसी समय हम कॉन्ट्रास्ट को पुश करते रहेंगे और हमें वहीं पे स्पोर्ट फिल्म हमें लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये सारे जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया में इनकी जरूरत पड़ती है। ओके, अब देखिए इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो जनरली हम बाइलरी ट्रैक्ट के लिए जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लेते हैं, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, नॉन आयनिक, जिसके अंदर बिलीग्राम हो गया और कोलेग्राफिन हो गए। ये मोस्ट कॉमनली जो है बाइलरी ट्रैक्ट के इवोल्यूशन के लिए जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लिए जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को देखने के बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर किस प्रकार से किया जाता है। ओके, तो प्रोसीजर को लेने से पहले हमें उस पेशेंट की पूरी जो ऑपरेशन की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो हमें सारी हमें रेडियोलॉजिस्ट को दिखानी होती है। फिर हम प्रोसीजर को जब स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को सारा प्रोसीजर समझाएंगे, उनका कंसर्ट फॉर्म लेंगे। ओके, ये सारा हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिमूव क्लोथिंग और जो भी मेटेलिक एसेसरीज वगैरह जो भी हैं वो हम रिमूव करवाएंगे और हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहेंगे। प्रोसीजर का सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप यही रहता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल की गाउन पहनानी है। फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को एग्जामिनेशन रूम के अंदर लेके आएंगे और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर उन्हें लेटाएंगे और एक प्लेन फिल्म टेक करेंगे। प्लेन फिल्म लेंगे, वो स्कॉट फिल्म हो गई एब्डोमेन की, हमें जिस पार्ट की लेनी है वो हम पार्ट की एब्डोमेन की प्लेन फिल्म ले ली। अब क्या करेंगे, जो भी टी ट्यूब में जो क्लैंप लग रखा है उस क्लैंप को रिमूव करेंगे। टी ट्यूब का क्लैंप हटा के फिर क्या करेंगे, टी ट्यूब के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमें कितना लेना है, जो होता है कई बार तो 20 से 25 ml ही लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मीडिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो 20 से 25 ml हम इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेते हैं। अब क्या करना है, इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डाइल्यूट करना है। जैसे ही डाइल्यूट करेंगे तो ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारा 30 से 35 ml हो जाएगा। ओके, तो डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया ही इसमें यूज़ लेना है। तो जनरली हम जैसे इसको एनएस के माध्यम से हमने जैसे ही डाइल्यूट कर लिया कॉन्ट्रास्ट मीडिया को, अब हम उसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को इस डक्ट्स के थ्रू हम एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया करेंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट जैसे जैसे इंजेक्ट करेंगे। अब क्या करना है कि हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने गए। अब फर्स्ट जो इमेज हो गई हमारी, जो फर्स्ट जो थी प्लेन इमेज हमने ली थी, स्कॉट फिल्म जिसे कह रहे थे। सेकंड क्या करना है कि जैसे जैसे हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसके अंदर पुश कर रहे हैं, ओके, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे ही हम 5 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो एक इमेज हम उसके उस समय टेक करते हैं। जैसे ही ये इमेज आ गई, फिर हम क्या करते हैं कि फिर हमारा जैसे ही जो हमारा 30 to 35 ml जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट करके एक और इमेज टेक करेंगे। ओके, ऐसे रैपिडली इमेज लेनी है हमें। फिर क्या होता है कि जब लास्ट के अंदर जो हमारा सारा जो भी डिलेड इमेज वगैरह होती है वो हमें लेनी होती है, और जो भी डिटेल्स वगैरह हमें जिस प्रकार की चाहिए, वेन डक्ट्स फील्ड। अब क्या होगा कि जैसे ही हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसे ही हम डक्ट्स में डालने लगेंगे, जैसे ही हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होगा, सारी डक्ट्स के अंदर और इन सभी में जाने लगेगी। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया सारी डक्ट्स वगैरह में जा रही हैं, हम क्या करेंगे, अदर्स जो भी वेरियस हमारी रेडियोग्राफ्स होगी वो हम टेक करते रहेंगे। जो भी हमें डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो रेडियोग्राफ हम उसी समय स्पोर्ट फिल्म के माध्यम से हम टेक करते रहेंगे। तो ये था हमारा प्रोसीजर। अब इसके अंदर हम जब फिल्मिंग की बात करते हैं, जैसा कि आप ये एक स्पोर्ट फिल्म देख सकते हैं, इसके अंदर ये टी ट्यूब इम्प्लांट की हुई है, टी ट्यूब प्लेस की गई है। जैसे ही हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया आएगा तो हमें ये डक्ट सारी दिखने लग गई। तो देखिए जैसे किस प्रकार से ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर लगा हुआ है, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गई, कॉमन बाइल डक्ट हो गई, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इन डक्ट्स के अंदर हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्लियरली हमें शो होने लग गया है, और ये टी ट्यूब आप देख ही पा रहे हैं। ओके, तो इस डायग्राम के अंदर बिल्कुल अच्छे से और क्लियरली इस इमेज के अंदर शो हो गई है सारी एनाटॉमीज। ओके, तो अब देखिए जनरली जो हम बात करते हैं कि एक केस स्टडी के बारे में, तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी फिल्मिंग ले रखी है। सबसे फर्स्ट अगर जब हम बात करते हैं एक प्लेन फिल्म एब्डोमेन की, प्लेन फिल्म, आप इस प्लेन फिल्म के अंदर देख पा रहे हैं कि इसमें एक टी ट्यूब इम्प्लांट कर रखी है, जो आप इस इमेज के जरिए आप देख पा रहे हैं।
ओके, ये हमारी टी ट्यूब हो गई। ओके, नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, जब कॉन्ट्रास्ट देने के बाद, ये कॉन्ट्रास्ट प्री कॉन्ट्रास्ट थी यानी कॉन्ट्रास्ट देने से पहले, और ये अब है आफ्टर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। आफ्टर कॉन्ट्रास्ट वाली जो भी हमारी इमेज है, उन इमेज के अंदर हम देखेंगे कि ये जो इमेज हमें दिख रही है, सबसे फर्स्ट हमने क्या कहा था, 5 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसे ही हम उसमें बेसन के अंदर प्लेस करेंगे, 5 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट करते ही हम एक और इमेज टेक करेंगे, यानी कि ये इमेज हो गई हमारी 5 ml। फिर हम बात करेंगे एपी इमेज होल कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड, यानी सारा कॉन्ट्रास्ट जैसे ही हमने इंजेक्ट कर लिया एक और इमेज टेक करेंगे। इमेज टेक करने के बाद फिर डिलेज फिल्म अगर हमें रिक्वायर्ड है, डिलेज फिल्म मतलब क्या हो गया कि कॉन्ट्रास्ट दे दिया, उसके बाद कुछ समय बाद जो भी डिलेड यानी लेट जो इमेजेस लेनी है, यानी ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होगा, सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो भी ड्यूडेनम पार्ट्स के द्वारा जो भी होगा रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये डिलेड फिल्में कई बार लेनी होती है जिससे हमें इसकी फंक्शनिंग वगैरह पता चल जाती है। ओके, और वेरियस इमेजेस लाइक राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक और पीए पोजीशंस के अंदर अगर ये रिक्वायर्ड होती है तभी हम इस पोजीशंस को लेते हैं, इफ रिक्वायर्ड। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोसीजर्स कंप्लीट होता है। आप प्रोसीजर्स की कंप्लीटली एनाटॉमी आप इस डायग्राम के जरिए देख पा रहे हैं। टी ट्यूब हो गई, टी ट्यूब प्लेस है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, और जैसे ही टी ट्यूब के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम डालेंगे तो इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया दोनों तरफ से जाने लगेगा। ओके, तो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर भी आ रहा है और जो भी हेपेटिक डक्ट्स हैं उनमें भी जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें इसकी एक कंप्लीटली एनाटॉमी हमें दिख जाती है, और इस प्रकार से हमारा ये प्रोसीजर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं आफ्टर केयर की, तो जैसे ही प्रोसीजर हमारा कंप्लीट होता है क्या करना है, वापस वही जब हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे थे तब हमने क्या कहा था, टी ट्यूब को हमने उसमें क्लैंप जो था उसको हटाया था, अब क्लैंप को वापस क्या करना है, ऑफ करना है, और जो भी रेडियोग्राफ हैं वो सारी हमें इंटरप्रिटेशन के लिए हमें सेंड करनी है डॉक्टर्स को और रेडियोलॉजिस्ट को। ओके, और जो भी जो सजेशंस होगी पोस्ट ऑपरेटिव सजेशंस वो सारी डॉक्टर्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। आज का ये वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। देखते रहिए रेड टेक भारत, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।